अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नगर में हुआ। उनके पिता हरमन आइंस्टीन एक इंजीनियर थे और मां पॉलिन आइंस्टीन संगीत प्रेमी थीं। मां के कारण अल्बर्ट को बचपन से ही वायलिन बजाने का शौक लग गया। अल्बर्ट बचपन में बहुत धीरे बोलते थे। वे कोई भी वाक्य बोलने से पहले उसे मन में कई बार सोचते थे। इसी वजह से लोगों को लगता था कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी कि उनका दिमाग सामान्य बच्चों से कहीं ज्यादा गहराई से सोचता था। एक बार उनके हाथ में कंपास आया। सुई बिना छुए भी दिशा बदल रही थी। यहीं से उनके मन में पहला बड़ा सवाल उठा, जो दिखाई नहीं देता वह भी कैसे काम करता है। स्कूल में पढ़ाई रटने पर जोर था, जो अल्बर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं था। वे सवाल पूछते थे, तर्क करते थे, इसीलिए शिक्षक उनसे नाराज रहते थे। एक शिक्षक ने तो यहाँ तक कह दिया, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अल्बर्ट को गणित और भौतिकी से गहरा प्रेम था। वे किताबों से ज्यादा कल्पना और सोच के सहारे सीखते थे। कॉलेज पूरा करने के बाद उन्हें किसी विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं मिली। यह उनके जीवन का कठिन समय था। आखिरकार उन्हें स्विट्जरलैंड के पेटेंट ऑफिस में एक साधारण क्लर्क की नौकरी मिली। लोगों को लगा कि उनका करियर खत्म हो गया, लेकिन यहीं से इतिहास बनने वाला था। पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए अल्बर्ट खाली समय में सोचते रहते थे। 1905 में उन्होंने एक ही साल में 4 महान शोध पत्र लिखे। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बताया कि समय हर जगह एक जैसा नहीं चलता। प्रकाश की गति ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सीमा है। द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही हैं, EMC। यह विचार विज्ञान की दुनिया में क्रांति बन गया। शुरुआत में कई वैज्ञानिकों ने उनके विचारों का मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे प्रयोगों ने साबित कर दिया कि आइंस्टीन सही थे। अब वही व्यक्ति जिसे कभी असफल कहा गया था, दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाने लगा। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। वे बेहद सादा जीवन जीते थे और मैं कोई असाधारण प्रतिभा नहीं हूँ, मैं बस बहुत जिज्ञासु हूँ। 18 अप्रैल 1955 को उनका निधन हुआ। असफलता स्थायी नहीं होती। सवाल पूछना कमजोरी नहीं, ताकत है। और अलग सोचने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं।